पैरामेडिक्स टीम को रेडी रखो। डॉक्टर से बोलो किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहे। सर। और ये अर्जुन कहाँ है? पता नहीं सर। पता नहीं सर। अब इन साहब को स्पेशल इनविटेशन भेजनी पड़ेगी। ड्रामेटिक एंट्री करना बंद करो। मैं तो सिर्फ चाय पी रहा था, ड्रामा तो अब शुरू होगा। रिया कहाँ है? अब वो हमें क्राइम सीन पे डायरेक्ट मिलेगी। लेकिन अभी तक तो ये नहीं पता कि क्राइम क्या हुआ है। एक बुजुर्ग कपल ने 2-3 दिन से अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। पूरी सोसाइटी में बदबू है, अब इसमें भी समझाना पड़ेगा क्या। लेकिन सर ये नेचुरल दुर्घटना हो सकती है। नहीं छोटू, ये सीनियर सिटीजन से जुड़ा हुआ केस है और वैसे भी इन दिनों सीनियर सिटीजन के खिलाफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अगर इस केस में जरा सा भी फाउल प्ले हुआ तो ये केस ईटीएफ के हाथों में आएगा। इसके पहले कि मीडिया पुलिस की धज्जियां फिर से उड़ाए, हमें ये केस सॉल्व करना होगा। लगता है आजकल पुलिस को मुजरिमों को पकड़ने से ज्यादा अपनी इमेज की टेंशन होने लगी है। अब बिना मान सम्मान के हर कोई तो नहीं जी सकता ना राउते, और वैसे भी ये हुनर सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है। देखा सर, 3 दिन से इस फ्लैट का दरवाजा खुला ही नहीं है। घंटियां बजा बजा कर मेरे हाथ थक गए। ना भाटिया साहब बाहर निकले और ना ही उनकी वाइफ। छोटू, छोटू, सर, कैलाश भाटिया 8 साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट में एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे, लेकिन अक्यूट अर्थराइटिस की वजह से इन्हें काम छोड़ना पड़ा। इसीलिए इस घर से हार्डली बाहर निकलते थे।
ये सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तुमने कब निकाली? 1 घंटे पहले सर, कॉल आने के इमीडिएटली बाद। गुड जॉब। यहाँ कुछ जलाया गया है। श्री, चल नाशिश को फॉरेंसिक लैब भेजो और पता लगाओ कि यहाँ क्या जला है। ओके सर। जवान फोटो स्टूडियो। पोस्ट। जी आप कौन? इमरजेंसी टास्क फोर्स। मिस्टर और मिसेस भाटिया आपके पड़ोसी थे? जी हाँ, हमारे पड़ोसी थे। 3 दिनों से उनका दरवाजा नहीं खुला। आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? जी वो हम लोग अपने काम में इतने बिजी रहते और फिर हमने कभी गौर भी नहीं किया इन बातों पर। किस तरह के लोग थे मिस्टर और मिसेस भाटिया? मिसेस भाटिया बहुत अच्छे थे, पर वो हमारे मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम अंदर जाओ। थैंक यू। मैं अनिल खन्ना, इस बिल्डिंग का ट्रेजर हूँ। कैलाश भाटिया और उसकी पत्नी किसी से ज्यादा मिलते नहीं थे, तो मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम। हाँ सर, अब पड़ोस में ना किसी से ज्यादा बातें, ना किसी से ज्यादा दोस्ती। अब ऐसे में हम क्या बताएं आप लोगों को? सॉरी। रुको। तुम्हारा आई कार्ड। थैंक यू। Oh God! अरे बाबा, पागल हो गई हो? कुछ समझे या समझो उसे पिटवाओगी क्या? I swear गलती से हो गया। मैं रिकॉर्ड्स नाम की फाइल प्रिंट करना चाहती थी, रिपोर्ट्स नाम की फाइल प्रिंट हो गई। ये भाटिया के मोबाइल बिल की रिकॉर्ड फाइल है, तो मैंने तुम्हें निकालने के लिए कही थी। हाँ। श्री, गए हम। हम क्यों? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं बेकसूर हूँ। देख लिया तुम्हारी टीम स्पिरिट श्री। तुम कुछ गड़बड़ करो तो हम दोनों की ड्यूटी बन जाती है, और अगर आज मैंने कुछ किया तो मैं और तुम वाली बात आ गई। अच्छा, आई एम सॉरी। हम कुछ करते हैं, कुछ तरीका ढूंढ निकालते हैं। कैसे? करेक्ट। कम इन। सर सिस्टम करप्ट हो गया। सिस्टम तो कब का करप्ट है श्री, तुम आज जागे हो। सर नहीं, आपका सिस्टम, आपका लैपी सर। लैपी? सर लैपटॉप ब्लूटूथ ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मुझे उसे रिपेयर करना होगा सर, नहीं तो बहुत सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। सर अगर आप एक बार आके फाइल चेक कर लेते। ठीक है। सर, सिंपल चोरी क्यों नहीं हो सकती? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि चोरी करते वक्त किसी बूढ़े कपल का मर्डर हुआ हो। चोरी हुई कहाँ है? सारे कीमती सामान, जेवर, गहने सब अंदर के कमरे में पड़े हैं। अगर रॉबरी होती तो ये सब वहां कुछ नहीं मिलता।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चोरी हुई कहाँ है? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अपनी कमाल की डिस्कवरी मेरी झूठी तारीफ किए बिना भी बता सकते हो तुम। नहीं राठौड़, सीरियसली मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। चोरी नहीं हुई, पर फिर भी कुछ है जो गायब है। I mean, मिस्टर भाटिया के सारे मोबाइल बिल्स हैं, पर उनका मोबाइल फोन कहीं नहीं। और अजीब बात तो यह है कि सिर्फ वही एक चीज है जो गायब है। सर, स्पीड पोस्ट डीजी टेलीकॉम ऑफिस पर किया गया था। ये नंबर किसका है? कंसंट्रेट कर रही हो या ध्यान लगा के उस नंबर के ओनर का पता लगा रही हो? हाँ। सॉरी। पिछले 6 दिनों में हर दिन मिस्टर भाटिया की मोबाइल पे इस नंबर से कॉल गया है। ये नंबर डीजी टेलीकॉम का है, दिल्ली की लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। और जो स्पीड पोस्ट मिस्टर भाटिया ने किया था वो भी डीजी टेलीकॉम के ऑफिस में ही किया था। इंटरेस्टिंग। एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक कॉल इस नंबर पे भी गया है जो देवेंद्र गौतम के नाम पर रजिस्टर्ड है। देवेंद्र गौतम यानी डीजी टेलीकॉम का मालिक। हम लोग डीजी टेलीकॉम के ऑफिस चलते हैं और तुम दोनों मिस्टर भाटिया की बिल्डिंग में जाओ और उस नेबर से पूछताछ करो। वो औरत हमसे कुछ कहना चाहती थी पर शायद अपने पति के डर की वजह से कुछ कह नहीं पा रही थी। तुम अंदर जाओ। सर, वो तो छोटू और रिया भी जा सकते हैं ना। मैं, आप और राठौड़ सर डीजी टेलीकॉम ऑफिस चलते हैं। हाँ। इमरजेंसी टास्क फोर्स, देवेंद्र गौतम। सर, ईटीएफ से आपसे कोई मिलने आया है। दिस वे सर। मिस्टर भाटिया के बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी हाँ, मिस्टर भाटिया ने मेरे मोबाइल पर कॉल किया था। बड़े अजीब आदमी थे वो। लैंडलाइन के कनेक्शन के लिए उन्होंने मेरी कंपनी में अप्लाई किया था। फिर कहीं से उन्हें मेरा मोबाइल नंबर मिला तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल कर दिया। तो आपने उनसे क्या कहा? मैंने उन्हें अश्योर किया और अपने मैनेजर से कहा कि उनके केस को एड्रेस करें। सर, वो मीटिंग की तैयारी हो गई है। इफ यू विल एक्सक्यूज मी, मीटिंग है। बाकी भाटिया साहब के बारे में जानकारी आपको मेरे मैनेजर दे देंगे। ओके सर। सर, मिस्टर भाटिया ने नए कनेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन दिया था उसी की फॉलोअप के लिए वो रोज फोन किया करते थे। और वो स्पीड पोस्ट? वो हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो उन्होंने स्पीड पोस्ट से भेजा था सर। क्या मैं वो एप्लीकेशन देख सकता हूँ? स्पीड पोस्ट में कुछ गड़बड़ है राठौड़। क्या मतलब? मिस्टर भाटिया के घर से पोस्ट ऑफिस कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पे, उतना ही दूर ये डीजी टेलीकॉम का ऑफिस भी है। दोनों जगह पहुंचने में वक्त तो उतना ही लगता है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट से क्यों भेजे? चाहते तो वो खुद भी इस ऑफिस में आके वो डॉक्यूमेंट्स दे सकते थे। फॉरेंसिक लैब से कॉल है। हेलो। ओके। फोटो पेपर, कैनवस पेपर, एशेस उसी के हैं। ये सब जलाया गया था फ्लैट में। तभी वो 7 फोटोशॉप की रसीद थी। ये रसीद तो 7 दिन पुरानी है। तारीख देखिए ना इस पे। जानता हूँ, पर इस रसीद के हिसाब से जो तस्वीरें डेवलप होने के लिए दी गई थी वो आप ही ने की थी? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। मेरे पास जो लड़का है मुन्ना, वो करता है। बुलाइए उसे। कल से वो आया नहीं है साहब। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
वो जैसे ही आता है मैं आपको खबर करता हूँ। डेवलप की हुई पिक्चर्स का कोई रिकॉर्ड रखते हैं आप? आमतौर पर हम फोटोग्राफ्स डिजिटली स्कैन करके 4 दिन तक सिस्टम पर रखते हैं। आज 7 दिन हो गए, डिलीट तो हो गया। ये आपका जो हेल्पर है मुन्ना, वो जब आए तो हमारी बात करवाइए उससे। हाय। सब्जी लेते लेते भी बात कर सकते हैं। भैया टोकरी देना। हम आपके घर आए थे, आप कुछ कहना चाहती थी बट आई बिलीव आपके पति ने कुछ कहने नहीं दिया। तो मेरा मतलब है कि देखिए, अगर आप कुछ जानती है तो आप हमें बता सकते। जानते तो सब हैं, मिसेस भाटिया बहुत अच्छी थी, बल्कि मैंने भी उन्हें कहा था जो रस्तोगी साहब कह रहे हैं वो मान जाए। रस्तोगी? रस्तोगी, यहाँ के बिल्डर। मैं चलती हूँ। रस्तोगी कहाँ है? सर जी सुबह से फोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। फिर वही सवाल, रस्तोगी कहाँ है? बोल। रस्तोगी भागने की कोशिश नहीं करना, गोली मार दूंगा। रस्तोगी भागना नहीं, रस्तोगी, रस्तोगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। भैया सुबह से देख रहा हूं, अभी तुम उससे कभी इस बैग को देख रही हो। ये हो क्या रहा है? ये हो गया क्या? पूरी कहानी सुनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ना अर्जुन सर के बैग से एक पेपर चुराना है। अगर मैंने वो पेपर नहीं चुराया ना तो मैं तो गई। पर उस बैग में भी नंबर लॉक है और मुझे उसका कोड भी नहीं पता। मुझे पता है। What? Really? कैसे? एक बार अर्जेंटली फाइल मंगवाई थी और बैग ऑफिस में ही था। That's nice. जल्दी बताओ। 268 नो 682 देवा 826 यही 3 नंबर है, लेकिन कोई नंबर आगे पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटू मैंने कुछ नहीं किया सर जी, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने किसी का कत्ल नहीं किया सर जी। किया नहीं लेकिन करवाया तो है। नहीं सर जी, सर मुझे पता था शक मेरे ऊपर आएगा, इसीलिए छुपा हुआ ना। कुछ किया नहीं होता तो इतना घबराता क्यों? फोकट में 3rd डिग्री खाने का कोई फायदा नहीं। सच बोल, सच बोल। सर मैंने धमकी दी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उनको खून कर दिया या करवा दिया। सर मैं रोज अपनी बीवी को छोड़ने की धमकी देता हूँ, इसका मतलब क्या मैंने उसे छोड़ दिया? सर सर अब जोश में आगे कुछ भी बोल जाते हैं सर। नाटक मत कर, सच बोल। सर 40 साल से सर 1,500 2,000 रुपए किराया दे रहे थे सर। ये कुछ तरीका है? मैं उस फ्लैट को खाली कराना चाहता था सर, उसमें बिल्डिंग बनाना चाहता था सर। ये भाटिया ना सबसे खूसट बुड्ढा था सर, सबसे ज्यादा पैसे मैंने ऑफर किए थे सर इसे, फिर मुझे मारा। तो उसे मरवा देगा? सर अगर मरवाना होता ना सर तो ऐसे मरवाता कि मेरे पे शक भी नहीं जाता।
पकड़े फिर भी जाते जैसे इस बार पकड़े गए। छोटू कस्टडी में लो इसे। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे लगता है कि वो सच बोल रहा है। उसे पता था कि सबसे पहले शक इसी पे जाएगा। एक्सीडेंट करवाता या कुछ ऐसा जिससे कम से कम ये तो लगे कि चोरी हुई है। गलत। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस है ये। इसने सुपारी दी थी उनकी। अब बस हमें उन कातिलों को ढूंढना है, फिर देखना ये रस्तोगी सब सच कैसे उगलता है। फिर भी राठौर, कहीं तो कुछ छूट रहा है। श्री अर्जुन साहब के लिए कटिंग चाय मंगवाओ। ये यहां बैठ के सोचेंगे और हम आज आके कातिलों को पकड़ेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।